सो वेलकम। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है कलरिंग का। अब इसमें हमने देखा कि ब्राइट कलर हमने आगे लगाए, डिफ्यूज़ कलर पीछे गए हैं। नाउ वी विल हैव टू ऐड कलर्स इन द एरिया मिडिल ग्राउंड, जहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट प्लेस्ड है। तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक कलर्स जो हैं, कलर स्कीम हमारी थोड़ी ब्राइट रहेगी ताकि हम उसको सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वाकई ही दिखा सकें। अदरवाइज़ ये भी डिफ्यूज़ रहेगा तो बात नहीं बनेगी। एडिंग सम शेडोज़। इस सॉर्ट ऑफ हट और हाउस वट एवर यू वांट टू से। अब ट्रीज़ जो भी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट के साथ में है चीज़, वो हमेशा बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप उसको दोगे। सो ऐड सम फ्रेश कलर्स। लाइट का सोर्स देखिए, मैं लाइट का सोर्स इधर से रख रहा हूँ, फ्रॉम दिस वे, इधर से लाइट आ रही है। तो इस साइड पे मैं अपनी वैल्यूज़ को शेडिंग में करूँगा। ये साइड जो है ये लाइट रहेगी। तो मैं धीरे धीरे अपने कलर्स जो हैं वो लगा लेता हूँ लाइट के। एडिड लेमन येलो। नाउ आई एम गोइंग विद द सैप ग्रीन। मेकिंग इट सिंपल। अब ये मैंने एक ग्रीन ही ग्रीन टोन है, आप देख रहे हो हर जगह ग्रीन आ रही है। तो ग्रीन का जो कंट्रास्ट होता है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो रेड है। तो रेड भी हम कहीं ना कहीं ज़रूर छोड़ेंगे टू बैलेंस इट, बिकॉज दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, बट इन अ लिटिल अमाउंट, ज़्यादा रेड नहीं। रेड से क्या होगा कि वो कम्प्लीमेंट करेगा और आपका जो है व्यू वो बैलेंस हो जाएगा कलर के हिसाब से। सो अब मैंने ये साइड जो हटकी है इसको लाइट रखना है, सो मुझे इसको शेडेड में रखना होगा। सो आई एम एडिंग शेडिंग। सो आई हैव ऐड अ शेड टू इट। ओके, इसके बाद मैं डार्क पोर्शंस पे जाऊंगा। आई हैव टू ऐड सम डार्क पोर्शंस इन foliages, trees. ये आपकी फोरग्राउंड में भी मैंने, मिडिल ग्राउंड में भी कलर जो है वो ऐड कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये स्केच जो है रेडी है, ऑलमोस्ट नज़र आने लगा है क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो अब हमारी आई हमको बताएगी कि कहाँ कहाँ पर हमें और ऐड करना चाहिए। जैसे कमी हमारी आँख को एक लगती है कि हाँ यहाँ पे कुछ आना चाहिए, कुछ खाली लग रहा है, तो उसको भी हम आफ्टर दैट डील करेंगे। जैसे मैं बैकग्राउंड में मुझे फील हो रहा है कि हाँ थोड़े से ट्रीज़ और हो जाएं तो मेरी पेंटिंग जो है उसमें ज़्यादा फुलनेस आ जाती है। तो मैं बैकग्राउंड के लिए थोड़े ट्रीज़ को ऐड करूँगा, बट इन ए लाइटर टोन। ये लाइट होगा, इतना ज़्यादा ये इंटेंस नहीं होगा। कलर की जो वैल्यू है उसमें कलर की वैल्यू कम रहेगी, जस्ट लाइट सा एक इफ़ेक्ट। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ये पेंटिंग एक फुलनेस उसमें क्रिएट हुई है। नाउ
कमिंग टू द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड अब सूख गई है, हमें फोरग्राउंड में भी कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि वो खाली पड़ी अब रास्ता है। उसको निकालने के लिए मैं फिर से ब्राइट कलर्स की तरफ जाऊंगा। सो ऑरेंज, रेड, येलोज, ग्रीन, इनको याद रखना है आपने। सो मेकिंग अ वे। ये जो स्ट्रोक्स है टाइनी, आप देख रहे हो कि ये डॉट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, ये बेसिकली हमें हमारे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। ये देखो मैंने एक मूवमेंट क्रिएट किया है इसमें, ये मूवमेंट सीधा जो है मुझे मेरे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लेके जा रहा है। ग्राउंड है तो उसमें बुशेस, स्टोन, पेबल्स सब कुछ रहेगा, तो हमको जस्ट इंडिकेशन देनी है कि यहाँ पे। और ये जो है कलर स्कीम फोरग्राउंड में, इसमें वैल्यू जो कलर की है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगी और डार्क इंटेंस रहेगी, क्योंकि ये हमारी आंखों के सबसे नज़दीक है, इसलिए ये हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है और ब्राइट नज़र आ रहा है। जो चीज़ हमारी आंखों से दूर जाती जा रही है वो लाइट ही है। मैंने लाइटर टोन लाइटर टोन में है। अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। एक सिंपल स्केच, एक सिंपल लैंडस्केप विद सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। अब आखिरी जो पेंटिंग का स्टेप होता है वो होता है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स में क्या रहता है, आपकी 90% पेंटिंग बन चुकी होती है, बट यू विल हैव टू ऐड सम फाइनल टचेस। तो फाइनल टचेस के लिए आप अगर बारीक ब्रश जो है आपका 0 नंबर हो गया या 1 नंबर का राउंड ब्रश हो गया, उसे आप यूज़ करोगे। सो अब मैं ब्रांचेस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ट्री है तो उनकी ब्रांचेस भी तो रहेंगी, तो आई विल गो विद द ब्रांचेस। ज़्यादा नहीं मतलब करना डिटेल्ड काम, जस्ट आप पेड़ में से कहीं कहीं ब्रांचेस नज़र आ रही हैं कहीं, तो आप उसको इतना ज़्यादा ऐड करोगे तो लगेगा कि आपको वहाँ का इतना डिटेल्ड कैसे नज़र आ रहा है। सो ये डिफ्यूज़ सेट ऑफ ब्रांचेस आप ऐड करोगे। इसके बाद आप हट पे आके काम करना है आपने। ये जो भी हट की डिटेल आप दिखाना चाहते हो कि सामने आपके माइंड में है। आई एम डूइंग विद द इमेजिनेशन, ये याद रखो, मैं इमेजिनेशन से कर रहा हूँ, लेकिन लैंडस्केप जो है आप ऑन दी स्पॉट भी आपको करना होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न ऑन दी स्पॉट भी। सो आपको मैंने उस दिन फिगर्स का भी बताया था, तो फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। डोर के हिसाब से मैं फिगर की हाइट डिसाइड कर रहा हूँ। अगर डोर इतना बड़ा है तो फिगर कितनी होगी, उस हिसाब से मुझे प्रपोर्शनेट करके उसको लगाना होगा। सो 1 फिगर आई हैव एडेड अकॉर्डिंग टू द डोर। यू सी, ये एक फिगर, लाइट इधर से है तो मैं इसको इस साइड से थोड़ा डिफ्यूज करूँगा साइड पे। नाउ फाइनली वर्किंग ऑन द शैडोज, आई विल गिव सम purple value to the painting, so add some purple. They will also help the painting to come out. तो ये आपका एक बेसिक लैंडस्केप। The video is about coloration, how you color, how you create the perspective. So आपकी ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं वो रेडी है। कलर्स के हिसाब से, फोरग्राउंड के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हो पेंटिंग को।
मैं इसकी क्लिक भी भेज दूंगा। वीडियो में इसके कलर हो सकता है इतने ब्राइट ना नज़र आ रहे हैं, बट यू गेट द होल फिनोमिना थ्रू दिस फिनोमिना ऑफ कलरेशन। तो ये वीडियोज़ में